नमस्कार साथियों टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से काफ़ी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं और उन एग्ज़ाम्स के अंदर जो आंसर की होती हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो किस प्रकार से अपने ऑब्जेक्शन को डालें। तो एचएससीसी जो हमारे एग्ज़ाम्स के पश्चात कुछ समय देता है कि ऑब्जेक्शन को डालने के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने ऑब्जेक्शंस को इनवाइट कर सकते हैं, आंसर की जो आप गलत है उसके जो क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। साथियों, लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि गलत होते हैं, तो उनके लिए कुछ प्रूफ आपको इकट्ठे करने होंगे और क्या कहाँ से वो प्रूफ आपने लिए हैं, ये सारी डिटेल्स आपको अपने पास सेव करनी पड़ेंगी और यहाँ पर जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसके अनुसार आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन जो टीचर्स हैं उनके लिए ऑब्जेक्शन इनवाइट किए गए हैं, तो मैं उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। तो साथियों, जब इस तरह के जो आंसर की इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन होते हैं तो उसका जो लिंक है वो कमीशन की वेबसाइट के ऊपर ही ब्लिंक करने लगता है, आने लगता है। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट 6/2006 का आपका ऑब्जेक्शन का जो लिंक है वो सामने है। अतः इसको अब हम क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कृपया अपनी प्रमाणित जानकारी ही भरें। ये बात ध्यान रखनी है कि आप केवल एक बार में आप अपने एक रोल नंबर के माध्यम से कितनी भी आप इसमें सेव कर सकते हैं ऑब्जेक्शंस, लेकिन अगर आपने पूरी की पूरी विंडो बंद कर दी तो उसके बाद में आप दोबारा से उस रोल नंबर के माध्यम से अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं करा पाएंगे। तो आप इससे पहले जब आप इसको शुरू करें, आपने जितने भी क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्शन में डालना चाहते हैं उनके प्रूफ और जो भी आंसर्स हैं उनके सेट वगैरह हैं, वो सारी डिटेल्स आप अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिए और एक साथ सारे ऑब्जेक्शंस दीजिए। तो मैं प्रोसीड पे बटन दबा देता हूं। तो यहाँ पर HSSC ऑब्जेक्शन मॉनिटरिंग ऐप आपके सामने आ गया है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपके सामने मांगी जाएंगी, आपको इनको भरना है। जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो नेम ऑफ द कैंडिडेट आपने भरना है अपना एज पर जो आपका नाम सही है। फिर रोल नंबर आपने भरना है, ईमेल आईडी, मोबाइल, ये चारों ही ऑप्शन मैंडेटरी हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर को सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे 6/2006 आपको आ रहा है। कैटेगरी नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे 22 कैटेगरी है, ये अपने आप आ जाते हैं, नहीं तो आपको कुछ इसमें सिलेक्ट करने होते हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन अपने आप आ गई, क्योंकि 31/1/2021 को ये एग्जाम हुआ था और मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो इसको आपने ओके कर देना है। तो सेंटर कोड आप यहाँ पर सेंटर कोड भरेंगे, जो भी सेंटर कोड आपके थे वो आप यहाँ पर भरेंगे, उसको आपने यहाँ पर भर देना है। अब सिलेक्ट क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर अब की बार एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, तो आपको अपना सही वाला इसमें चुनना है। अब क्वेश्चन बुकलेट सेट सीरीज आपने यहाँ पे चुननी है, आपका जो सेट कौन सा था, ABCD जो भी है, तो आपको यहाँ पर भर देना है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स भरने के बाद में आप नई जो हमारे नेक्स्ट जो सबमिट नेक्स्ट है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और पहला स्टेप आपने अब पार कर लिया है। तो अब हम इसके जो डिटेल्स कंप्लीट कर करके और फिर सबमिट नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो आ गए हैं अब हम आंसर की ऑब्जेक्शन रिसीविंग फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं उसका PDF आपको बनाना पड़ेगा और उसको आप अपने फ़ोन में सेव कर लें, ताकि आपको आसानी से यहाँ पर भरते हुए उसको मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर फॉर ऑब्जेक्शन, आपने जो भी क्वेश्चन नंबर आप डालना चाहते हैं वो ऑब्जेक्शन यहाँ डालें।
फिर आपको डायल करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या आपका आंसर की रॉन्ग है या क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अगर क्वेश्चन में दिए गए सारे ऑप्शन एक जैसे हैं या ऑप्शन है ही नहीं तो आप क्वेश्चन रॉन्ग करें। अगर जो बोर्ड की तरफ से आंसर की गलत की गई है तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन करना है। रिमार्क में आपने उसके बारे में डिटेल डालनी है कि क्या क्वेश्चंस की डिटेल्स है, क्या आप उसके अंदर बताना चाहते हैं। फिर सोर्स ऑफ आंसर एज पर कैंडिडेट, यहाँ पर आपने नोट करना है कि ये इसका सोर्स कहाँ है। तो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट की डिटेल आपने डालनी है जहाँ से आप इसकी डिटेल ले रहे हैं, या फिर कोई NCERT SCERT की बुक्स की फोटोकॉपी की PDF बना करके आप उसको यहाँ पे अपलोड करें, उसकी डिटेल यहाँ पे डालें, तब आपका ये जो है आंसर सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे PTI के केस में कुछ क्वेश्चन जो गलत थे उनके आंसर, उनके जो मार्क्स हैं वो सभी को दे दिए गए थे। अब ये डिटेल्स करने के बाद में आपको चूज फाइल करनी है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपने चूज फाइल को ओके करना है। चूज फाइल करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप जो PDF सेव करेंगे, फोटो खींच करके उसकी PDF बना लें। कई स्कैनर हैं, कई जैसे कैम स्कैनर हैं, कई ऐसे ऐप हैं जो फोटो से PDF बना देते हैं। आप उनसे PDF बना के ही आपको करना है, अदरवाइज इमेजेस को ये सेव नहीं करेगा। तो फाइल्स में जाकर के आप यहाँ पर अपना जो भी आपकी PDF है वो जो आपने सेव की हुई है उस PDF को आपने यहाँ पर सेव कर देना है। तो वो PDF आपकी यहाँ पे सेव हो गई है। अब यहाँ पर आप सेव एड अनदर ऑब्जेक्शन, आपने जो एक किया था तो ये एक का ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है। ध्यान रखना फाइनल सबमिशन नहीं करना है, क्लोज दिस विंडो नहीं करना है। तो आपको सेव अनदर ऑब्जेक्शन, तो ये सेव अनदर ऑप्शन में ही आपको चून करना है। तो सक्सेसफुली ऑब्जेक्शन एडिड, आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सक्सेसफुली एडिड हो गया है। इसी तरह से अब आपका जो है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर ये आपके सामने शो हो रहे हैं। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब दोबारा से आपको वही अगर आप देना चाहते हैं किसी और को तो आपको फिर से उसकी डिटेल ऐसे ही करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है, रिमार्क्स डालना पड़ेगा और सोर्स ऑफ जो आंसर है उसको आपने यहाँ पे डालना पड़ेगा। चूज फाइल करनी पड़ेगी और दोबारा से उसको कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद में फाइनल सबमिशन का जो आपने करना है, तब आपका जो क्वेश्चंस है वो सेव हो जाएगा और आपके जो ऑब्जेक्शंस है वो वैलिड होंगे तो बोर्ड की तरफ से उसको मान लिया जाएगा। अगर वो वैलिड नहीं है तो आंसर की तो रिवाइज ये बोर्ड नहीं करता है कि जो करेक्ट आंसर की है क्या नहीं है। तो वो टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं, उसके लिंक्स उसके और जो रूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये इस तरह से आप अपने जो आंसर की को रिवाइज कर सकते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो रिवाइज होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। तो आप किस एग्जाम्स के लिए आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हैं, क्या बोर्ड ने किया है, ये सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें और बोर्ड से संबंधित भी काफ़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आने वाले समय में ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होगा और दूसरे एग्ज़ाम्स होंगे, तो उनके सभी का ऑब्जेक्शन आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।